प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ब्राज़ील के चंद मशहूर जानवरों के बारे बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं ब्राज़ील के चंद मशहूर जानवरों के बारे में बताऊंगी। एक जैगुआर। जैगुआर की ब्राज़ील में रहाइश की एक वसी रेंज है, बशमूल घने बाशी जंगलात, दलदल और घास के मैदान। वो खास तौर पर अमेज़न बरसाती जंगल के घने पौधों के साथ मुताबिकत रखते हैं, जहां वो जंगल के फर्श और दरख्तों की चोटियों में घूमते हैं। जिस्मानी खुसूसियात। जैगुआर अपने मखसूस कोट से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जिसमें सुनहरी पीले से लेकर सुर्खी माइल भूरे तक का बुनियादी रंग होता है, जो मरकज में गहरे धब्बों के साथ गुलाबी शक्ल के नमूनों में ढका होता है। ये अनोखा कोट उन्हें अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाने में मदद करता है। कैपिबैरा एक दिलचस्प और मुनफरिद जानवर है जो ब्राज़ील का है। दुनिया में चूहा की सबसे बड़ी नस्ल के तौर पर कैपिबारा अपने समाजी रवैये और अपने नीम आबी तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर है। मस्कन। कैपिबारास ब्राज़ील में मुख्तलिफ किस्म के रहायश गाहों में पाए जाते हैं, बशमूल गीली जमीन, दलदल, दरिया और आसपास के घास के मैदान। जिस्मानी खुसूसियात। कैपिबारास का जिस्म छोटा और छोटी टांगों वाला होता है। उनके पास एक बैरल की शक्ल का धड़ है जो छोटे मोटे बालों में ढका हुआ है, जिसका रंग सुर्खी माइल भूरा तक हो सकता है। समाजी रवैया। कैपिबारास इंतहाई समाजी जानवर हैं और बड़े खानदानी ग्रोहों में रहते हैं, जिन्हें रिवर और ग्रुप कहा जाता है। ये ग्रुप 10 से 30 अफराद पर मुश्तमिल हो सकते हैं और उनकी क़ियादत आमतौर पर मर्द करते हैं। खुराक। कैपिबारास सब्जी खुर हैं और बुनियादी तौर पर आबी पौधे, घास और पौधों की मुख्तलिफ अक़साम पर खाना खाते हैं। उनके मखसूस दांत हैं जो इन्हें मुअस्सिर तरीके से चरने और सख्त पौधों के मवाद को हज़म करने देते हैं। सकाफती अहमियत। ब्राज़ील में कैपिबारास बहुत ज़्यादा मरूफ हैं। उनकी ज़ाहिरी शक्ल और पानी से वाबस्तगी की वजह से उन्हें बाज़ औक़ात पानी का सूअर भी कहा जाता है। कैपिबारा रिवायती लोक दास्तानों और कहानियों में भी नुमायां हैं और उनकी तस्वीर ब्राज़ील के फ़न की मुख्तलिफ शक्लों में मिल सकती है। टेपर एक दिलचस्प और मुनफरिद जानवर है जो ब्राज़ील के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जा सकता है। अपनी मखसूस ज़ाहिरी शक्ल और माहौलियाती अहमियत के साथ टापर मुल्क की हयातियाती तनव्वुर में एक अहम किरदार अदा करता है। रहाइशगाह। टेपर्स ब्राज़ील में माहौलियाती निज़ाम की एक हद में रहते हैं, बशमूल बारिश के जंगलात, दलदल और घास के मैदान। वो ज़मीनी और आबी माहौल दोनों के साथ अच्छी तरह ढल जाते हैं और अक्सर दरियाओं और पानी के दीगर ज़राए के करीब पाए जाते हैं। जिस्मानी खुसूसियात। टापर का जिस्म एक मजबूत और बैरल की शक्ल का होता है, जो सूअर की तरह होता है, जिसमें एक छोटा और मजबूत तने की तरह थोथनी होती है। उनके पास एक मोटा सियाह कोट होता है जो उन्हें कीड़ों और धूप से बचाने में मदद करता के आमतौर पर गहरे रंग के सर और कंधे होते हैं। खुराक। टेपर्स एक मुतनव्वे ग़िज़ा के साथ सब्ज़ी खोर जानवर है। वो बुनियादी तौर पर पौधों की मुख्तलिफ अक़साम के पत्ते, टहनियाँ और फल खाते हैं। टेपर्स बीजों को फैलाने वाले अहम हैं क्योंकि वो फल खाते हैं और गैर हज़म शुदा बीजों को अपने फुज़ले में फैलाते हैं, जो जंगल की तख्लीक में मदद करते हैं। बर्ताव। टेपर्स बुनियादी तौर पर तन्हा जानवर हैं, हालांकि वो माँ और उसकी औलाद पर मुश्तमिल छोटे खानदानी गिरोह बना सकते हैं। वो आमतौर पर रात के अंधेरे में चारा लेने के लिए निकलते हैं। बेहतरीन तैराक हैं और अक्सर शिकारियों से बचने या गर्म आबोहवा में ठंडा होने के लिए आबी ज़खायर में पनाह लेते हैं। माहौलियाती अहमियत। तपियर को जंगल के बागबान समझा जाता है क्योंकि उनका बीजों की काश्त में अहम किरदार है। फल खाने और बीजों को बरकरार रखने से वो अपने रहाइशगाहों में पौधों की जिंदगी की तख्लीक नौ और तनव्वुर में हिस्सा डालते हैं। मजीद बड़ा तपियर बड़े शिकारियों के लिए शिकार के तौर पर काम करते हैं, जो माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। सकाफती अहमियत। ब्राज़ील में टेपर्स सकाफती अहमियत रखते हैं और अक्सर मकामी लोक दास्तानों और रवायती फ़िल्म में नुमायां होते हैं। उन्हें ताकत, हिकमत और लचक की अलामत समझा जाता है। जंगल में तपियर का सामना एक नादिर और यादगार तजर्बा है। उनकी नर्म तबीयत, दिलचस्प ज़ाहिरी शक्ल और माहौलियाती शराकत उन्हें ब्राज़ील के भरपूर कुदरती वर्से का एक पसंदीदा हिस्सा बनाती है। देवहैकल ईंट ईटर
एक काबिल जिक्र मखलूक है जो ब्राज़ील के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। अपनी लंबी थोथनी और बहुत बड़ी ज़बान के लिए मशहूर दिवहैकल एंट ईटर एक मखसूस कीड़े खाने वाला जानवर है। रहाइशगाह। ब्राज़ील के मुतनव्वे रहाइशगाहों में दिवहैकल एंट ईटर पाए जाते हैं, बशमूल घास के मैदान, सवाना और जंगलात। ये खास तौर पर पेंटनल वेस्टलैंड में पाए जाते हैं, जहां वो अपने तरजीही खुराक के ज़राए यानी चींटियों और दीमक की कसरत की वजह से जिंदा रह सकते हैं। जिस्मानी खुसूसियात। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, दिवहैकल एंट ईटर अपने बड़े साइज के लिए काबिल जिक्र हैं। इनका एक पतला जिस्म, लंबी झाड़ीदार दम और उनकी खाल पर मखसूस निशानात होते हैं, जिसमें आमतौर पर एक सियाकोट होता है जिसके कंधों पर सफेद धारियां होती हैं। उनकी थोथनी लंबी और नलीनुमा होती है और उनके दांत नहीं होते, क्योंकि उनकी खुराक सिर्फ कीड़े मकोड़ों पर मुश्तमिल होती है। दिवहैकल एंट ईटर्स के आगे के आज़ा पर भी तेज पंजे होते हैं, जिन्हें वो इनथीलिज दीमक के टीले में खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुराक और खाना खुलाने का बर्ताव। दिवहैकल एंट ईटर बुनियादी तौर पर चींटियों और दीमक को खाती है। अपनी लंबी थोथनी और चिपचिप जुबान के साथ वो आसानी से एंथाला दीमक के टीले तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अपने ताकतवर दांतों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फाड़ सकते हैं। वो एक दिन में 30,000 चींटियां या दीमक खा सकते हैं। बर्ताव और तहफ़्फ़ुज़। दिवहैकल एंट ईटर बुनियादी तौर पर तन्हा जानवर हैं, जो अपना ज्यादा वक्त खाने के लिए चारे में सिर्फ करते हैं। उनकी नज़र कमजोर होती है, लेकिन इनकी थोथनी की मदद से अंतेलिज दीमक के टीले का पता लगाने के लिए मुआविन होती है। धमकी दिए जाने पर वो अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत। रहाइशगाह का नुकसान, रहाइशगाह का टूटना और सड़क के हादसात उनकी आबादी के लिए अहम खतरात का बाइस हैं। मजीद बरा, इंसानों और घरेलू जानवरों के साथ तसादुम, तनाज़ात और हादसाती हलाकतों का बाइस बन सकते हैं। ब्राज़ील में तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें उनके रहाइशगाहों की हिफाजत, बेदारी बढ़ाने और ज़मीन के इस्तेमाल के पायदार तरीकों को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ हैं। सकाफ़ती अहमियत। दिवहैकल एंट ईटर ब्राज़ील में सकाफ़ती अहमियत रखता है, जिसे अक्सर रिवायती फ़िल्म, लोक दास्तानों और मकामी कहानियों में पेश किया जाता है। इसे माहौलियाती चैलेंजों के मुकाबला में लचक और मुआफ़क़त की अलामत समझा जाता है। जंगल में दिवहैकल एंट ईटर का सामना करना एक नादिर और खौफनाक तजर्बा है। उनकी दिलचस्प मुआफ़क़त और कीड़े कंट्रोल करने वालों के तौर पर अहम माहौलियाती किरदार उन्हें ब्राज़ील की मुतनव्वे जंगली हयात का एक पसंदीदा हिस्सा बनाता है। रेड रिवर डॉल्फिन, जिसे अमेज़न रिवर डॉल्फिन या गुलाबी दरियाई डॉल्फिन भी कहा जाता है, एक काबिल जिक्र आबी ममालिया है जो ब्राज़ील के दरियाओं में पाया जाता है, बशमूल अमेज़न और ओरिनोको तास। ये परफितन मखलूक अपनी मुनफरिद ज़ाहिरी शक्ल और मीठे पानी के माहौल में जिंदगी के लिए अपनी मुआफ़क़त के लिए मशहूर हैं। जिस्मानी खुसूसियात। दरियाए सुर्ख डॉल्फिन की एक मखसूस गुलाबी सुर्खी माइल होती है, जो जोश व खुरूश अमिलाप के दौरान शिद्दत इख्तियार करती है। उनका एक लंबा पतला जिस्म होता है, जिसमें मुड़े हुए पुश्ती पंख और चोंच नुमा थोथनी होती है। उनकी आंखें छोटी हैं और उनकी गर्दन लचकदार है, जिसकी वजह से वो समेटते हुए नदी नालों और सैलाब ज़दा जंगलात में से गुजर सकते हैं। रहाइशगाह। दरियाए सुर्ख डॉल्फिन खुसूसी तौर पर मीठे पानी के रहाइशगाहों में पाए जाते हैं, बशमूल नदियों, मुआवी नदियों और झीलों में। वो अपने आबी माहौल के साथ बहुत ज्यादा मुआफ़क़त पजीर हैं। हमवार जिस्म और ताकतवर दम के साथ जो दरिया के धारों में तैराकी में मदद करते हैं। बर्ताव। ये डॉल्फिन समाजी जानवर हैं और छोटे ग्रुपों में देखे जा सकते हैं, जिन्हें पोट कहते हैं। वो अपने चंचल रवैये के लिए जाना जाता है, कसरत से छलांग लगाना और पानी से बाहर निकलना। दरियाए सुर्ख डॉल्फिन को सुनने का गहरा एहसास होता है और वो गहरे दरिया के पानियों में घूमने फिरने और शिकार का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल करती है। खुराक। दरियाई सुर्ख डॉल्फिन बुनियादी तौर पर मछली खोर हैं, यानी वो मछली को खाते हैं। उनके तेज दांत हैं जो फिसलन वाले शिकार को पकड़ने और पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। मजीद बरा, वो क्रस्टेशियन और दीगर छोटे आबी जानवर खाते हैं, जो उनके मीठे पानी के रहाइश गाहों में पाए जाते हैं।
तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत। दरियाए सुर्ख डॉल्फिन को बैन अल-अक़वामी यूनियन बराए तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत (IUCN) ने ख़तरनाक के तौर पर दर्ज किया है। अगरचे माजी की तरह उनका गोश्त और तेल के लिए बड़े पैमाने पर शिकार नहीं किया जाता है। जंगल में दरियाई सुर्ख डॉल्फिन का सामना एक जादुई तजर्बा है। उनकी खूबसूरत हरकतें और मुतहर्रिक रंगत उन्हें इस भरपूर आबी हयातियाती तनव्वु की अलामत बनाती है जो ब्राज़ील के दरियाओं में परवान चढ़ती है। उनके रहायशगाहों का तहफ़्फ़ुज़ और उन शानदार मखलूक़ात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना दरियाई माहौलियाती निज़ाम के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, जिसे वो घर कहते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके।